हेलो नमस्कार खमा गणी राम राम सा। मैं निखिल एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हमें नंबर कोडिंग को समझना था। तो पिछले वीडियो का जो हमने किया वो आई होप आप कंप्लीट करके आए हैं। प्ले लिस्ट को स्टार्ट करके एकदम जीरो से देखिए ताकि आपको कोडिंग डिकोडिंग में एक ऐसा टाइप ना रहे कि आपको समझ में ना आए। यानी कराने का केवल एक ही मकसद है कि जब आपके सामने क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको मालूम हो कि क्या किस टाइप का ये कोड है, हमने ये पहले किया है और ये कॉन्फिडेंस आपके साथ हो। तो ट्रैक को अगर हम रैंकिंग दें तो आपको मालूम है रैंकिंग हमने दो तरह से पढ़ी है। एक तो फॉरवर्ड रैंकिंग यानी बाएं से, एक है बैकवर्ड रैंकिंग यानी दाएं से। इस तरह से हमने रैंकिंग पढ़ी है। अगर मैं रैंकिंग दूं तो 20, 18, 1, 3, 11। और बैकवर्ड रैंकिंग की बात करें तो 16, 24, 26 और इसको 9 और इसको दे देंगे हम 26। एक मैंने, हाँ, इसको दे देंगे दोस्तों 27। अरे क्या सात, माय मिस्टेक। तो ये हमने रैंकिंग दे दी है। इनका टोटल करके देखें फॉरवर्ड रैंकिंग का तो अपने पास आता है 53। कैसे? 1 और 11, 12 और 18, 30, 30 और 20, 50 और 3, 53। इस तरह से अपनी फॉरवर्ड रैंकिंग की जो टोटल आया है 53। अगर हम आगे बात करें तो इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो इसकी आप बैकवर्ड रैंकिंग की टोटल भी आपसे पूछ सकता है, जो हम इस तरह से कर सकते हैं कि 24 और 16, 40, 40 और 26, 40 और 26 कितने हो गए बेटा? 66। 66 और 9, 54। 66 और 9 कितने हैं बेटा? 66 और 9, 66 और 9 54। 66 और 9 हो गए बेटा 75। 75 और 7, 75 और 7 82। ये इसकी बैकवर्ड रैंकिंग है। आई होप आपके ये फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का टोटल करना आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक बार मैं फोन को साइलेंट कर देता हूँ, किसी की कोई डिस्टर्ब ना करे हमें। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम आगे। मैंने आपको बताया इस तरह से आप चेयर का भी फॉरवर्ड रैंकिंग निकाल के इसका टोटल कर सकते हैं और बैकवर्ड का भी बैकवर्ड रैंकिंग निकाल के भी आप इसकी टोटल कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पूछने वाला है। मैं एक शब्द लिख रहा हूं, आपको पता होगा, जैसे कि LOVE। अब देखने में तो बड़ा प्यारा है। इसमें एक मैजिकल है, जैसे हम कह सकते हैं रीजनिंग का एक मैजिकल, कोडिंग डिकोडिंग का एक मैजिकल वर्ड है जिसमें एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई। यानी ऐसा एक वर्ड जिसमें अपोजिट्स हैं और साथ साथ हैं और क्या है, एक मीनिंग निकल रहा है। जैसे देखो, अगर हम आपको अपोजिट लेटर याद है, मैं ये मान के चलता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो से यही करवाया है कि कैसे हम रैंकिंग याद करें, कैसे अपोजिट लेटर याद करें। तो अगर हम देखें तो एल 12 पे है, ओ 15 पे और वी 22 पे है और ई 25 पे है। तो ये अपने को इनकी रैंकिंग मालूम है। ये फॉरवर्ड रैंकिंग मैंने लिखी है। बैकवर्ड रैंकिंग आप लिखोगे तो इसको 22 कर दोगे, इसको 5 कर दोगे, इसको 12, इसको 15। देखो, आप ध्यान से देखो कि एल का अपोजिट ओ है, ओ का अपोजिट एल है, वी का अपोजिट ई है, ई का अपोजिट वन है। ऐसा केवल एक और वर्ड है और ये दो ही वर्ड आज तक मेरे सामने आए हैं राइट्स में बोल सकता हूँ। आर का अपोजिट ये है, जी टी और एच एस। ऐसे मतलब पेयर बने, यानी एक वर्ड में पेयर बने अपोजिट्स का और साथ में उसका कोई मीनिंग निकले। ऐसे मुझे बस दो ही दिखे और मैं पूरे जो नंबर कोडिंग है वो अपना इन दो वर्ड्स पे ही लेके चलूंगा। आज हम इस छोटी सी वीडियो में 5 ही टाइप देखने वाले हैं। पहला आपके सामने क्वेश्चन आया है, लव को अगर इस तरह से लिखा जाता है तो बड़ा ही आसान कोडिंग किया गया है सर, हम कर सकते हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लव में ये कौन सा पैटर्न है जो हम राइट से इसका कोड बना पाए। बहुत अच्छा दोस्तों। सर इसमें इसकी केवल रैंकिंग लिखी गई है और कुछ ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके होंगे, ऐसा बहुत आसान है। तो इसकी रैंकिंग लिख दो, R 18, I 9, G 7, H 8, T 20 और S 19। बहुत आसान है सर, इतना इजी है कि क्या बताएं। सही कह रहे हो, बहुत सही कह रहे हो। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, ये देखिए दोस्तों, ज्यादा कुछ टफ नहीं है लेकिन इसने क्या किया, केवल एक दिमाग के साथ खेलने वाला काम कर दिया दिया। तो इसने भी कोडिंग रैंकिंग ही है लेकिन इसने सिंगल डिजिट, जहां हमने पहले 5 लिखा था उसको इसने 0.5 कर दिया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि राइट्स में भी जहां हमें सिंगल डिजिट मिले इस रैंकिंग में, हमें उसको सिंगल ना लिख के 0 के साथ लिखा। जैसे कि आर का अगर हम 18 लिखें कोई बात नहीं, आई का 9 है तो 9 नहीं 0 9, जी का 7 है 0 7, एच 0 8, टी 20 और 19 एस के लिए। ऐसे हम कोडिंग करने वाले हैं। आगे चलेंगे,
फिर हमें इस तरह से एक कोड मिल गया कि लव को सर इस तरह से लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, आपको पता लग जाएगा देखते ही कि इसने आखिर किया क्या। एल को इसने 15 लिखा है, दो पॉसिबिलिटी है क्या? एक तो सर इसको एल की रैंकिंग 12 थी, इसने क्या किया, उसको 27 से घटा के और 15 लिख दिया। पहली पहली ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी, सर एल की रैंकिंग 12 है और एल का अपोजिट देखें तो ओ है, ओ की रैंकिंग 15, ये भी हो सकता है, यानी अपोजिट की रैंकिंग भी ये लिख सकता है। तो सर पैसा हमें पता कैसे चलेगा कि सर ये कैसे किया है? बेटा यहाँ पे आपका जो दोस्तों आंसर मैं देने वाला हूं, जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से आपको क्या मिला है, कि अपोजिट्स दिए हैं, या देखो दोनों में से एक करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। कैसे कि हो सकता है इसने लिखा था 15, 12, 5, 22। आई होप यही था। अगर कुछ मैंने ऊपर नीचे कर दिया तो आप देख लेना एक बारी। तो ये मैंने लिखा कि लव को इसने इस तरह से लिखा है। अच्छा 05 था क्या? चलो मैं 05 कर देता हूँ। जो भी था 5, अपने को क्या देखना है, पैटर्न देखना है। पैटर्न सर 2 था, या तो इसने इसकी कोडिंग यहाँ की है, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी। आप क्या चेक करोगे? आप क्या चेक करोगे? ऑप्शन चेक करोगे। इस पॉसिबिलिटी से तो हम ऐसे बना सकते हैं, कैसे कि आई की कोडिंग क्या है, 0, 9, 18। एच की कोडिंग क्या है, 0, 8। जी की कोडिंग 0, 7। एस की कोडिंग क्या है? एस की कोडिंग बताओ बेटा मेरे को फटाफट। एस की है 19 रैंकिंग, मैं रैंकिंग पूछ रहा हूँ। जी टी की है कितनी, 20। ये था। अगर ऐसे क्रॉस दिया, अगर ये मिले, देखो तीनों में से एक ही मिलेगा, ये तो पक्की बात है, तीनों नहीं दे सकता, इन तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। दूसरा क्या, इसी को हम राइट्स को अगर ऐसा लिखना चाहें, किस तरह से अपोजिट, देखो इसमें एल का ओ, एल का अपोजिट ओ, ओ की रैंकिंग है, तो आर का अपोजिट आई, आई की रैंकिंग 0, 9। आई का अपोजिट आर, इसकी रैंकिंग 18। जी का अपोजिट क्या है? जी का अपोजिट बेटा यहाँ पे टी है दोस्तों, यहाँ पे इस बार एच नहीं है अपोजिट, टी अपोजिट है। तो टी की रैंकिंग कितनी है? 0, सॉरी कितनी है दोस्तों, 20। फिर एच, एच का अपोजिट क्या है? सर एच का अपोजिट एस है, एस की रैंकिंग 19 है। और फिर टी का अपोजिट जी है, उसकी रैंकिंग 7 है। एस का अपोजिट एच है, उसकी रैंकिंग 8 है। ये भी एक कोड हो सकता है, आपको आंसर चेक करने पड़ेंगे क्या पॉसिबिलिटी है। एक और तो मैंने आपको बताया था क्या, 27 से माइनस किया है, तो वो तो सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यही कोड उसका रहने वाला, अपोजिट 27 से माइनस करके लिखेगा। तो इसके बाद आगे चलते हैं। इसने लव को इस तरह से लिखा है, 16, 19 और 26 और 9। देखते ही पता लग रहा है सर एल के लिए 12 होता है, 12 में प्लस 4 है, देख लो प्लस 4 है। एल के लिए 12, 12 प्लस 4 16, 15 प्लस 4 19, 22 प्लस 4 26, 5 प्लस 4 9, लेकिन इसने 0 लगाया, तो आपको भी 0 लगाना है। आर 18, 18 4 22, 9, 9 और 4 13। जी 7, 7 और 4 11। एच 8 और 4 12। टी 20 और 4 24 और एस 19 और 4 23। ये आपकी यहाँ पे कोडिंग बड़ा ही आसान सा है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये लास्ट आज का हम करने वाले हैं, तभी मैंने कहा था छोटी सी वीडियो हम रखने वाले हैं, ताकि क्या है कि आपको देखने में और मुझे पढ़ाने में दोनों में दिक्कत ना है, गर्मी बहुत ज्यादा है, आपके जैसे ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं भैया। तो अब आप देख सकते हैं कि लव को अगर इस तरह से लिखा जाता है तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है? सर से जस्ट अब उसका उल्टा किया है, 12 में से 4 गए 18, और ओ यानी 15 में 4 गए 11, 22 4 गए 8, 5 4 गए 1, यानी यहाँ पे माइनस का 4 है, कर दो। 18 में से 4 गए 14, 9 में से 4 गए 5। बेटा इसने 0 लगाया है, क्या लगाया है? 0, तो आपको भी 0 लगाना बनता है। जी 7, 7 में से 4 गए दोस्तों, 7 में 4 गए 3, 0 3। एच 8 में से 4 गए 0 4, 20 में 4 गए 16, 19 में से 4 गए 15, हाँ 15। तो ये आपकी कोडिंग रहने वाली है। आई होप आपके ये 5 टाइप समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियोस काफी हम कहें हेल्पफुल लग रही है, तो आप जरूर हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कंप्लीट हम रीजनिंग का कोर्स यहाँ पे करने वाले हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए है, होने वाला है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ये मेरा वादा है। कोई भी टाइप हम मिस नहीं करने वाले, हर तरह के टाइप हम करेंगे। और जो आपके समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको 101 भी पढ़ा सकता हूँ, और अभी तक तो पढ़ा सकता हूँ, आगे का कुछ कह नहीं सकता, क्या पता क्या जिंदगी क्या मोड़ लेती है। लेकिन अभी तक के लिए मैं इतना आपके लिए फ्री हूँ कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ।
फिर आगे देखते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।